कल्ब मुज़महिल जाता। शाबान सेठ और मुजाहिद सेठ से मैं गुजारिश करता हूँ कि दूरी बनाए ना। मैं ये सोच रहा था कि ये लोग करीब होते तो अच्छा होता। बहुत दूर से मैं कह करके लाया हूँ। मैं इनाम लेने की गरज से नहीं लाया हूँ, बस आपकी मोहब्बतें हैं। वैसे अल्लाह का करम है, रातों दिन मिला करके इनाम में नेपाल से मालूम नहीं कितना रुपया ले आया हूँ। दाग फुरकते तैयबा कल्ब मुज़महिल जाता। 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 कल्ब मुज़महिल जाता। काश गुंबदे खजरा, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। मेरा दम निकल जाता उनके आस्ताने पर। ओ मेरा दम निकल जाता उनके आस्ताने पर। मेरा दम निकल जाता उनके आस्ताने पर। उनके आस्ताने की खाक में मैं मिल जाता। उनके आस्ताने की खाक में मैं मिल जाता। दाग फुरकते तैयबा कल्ब मुज़महिल जाता। मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में। जोर से बोले ना सुभान अल्लाह। और जी लगा के कह दो या रसूल अल्लाह। वेद के मंत्रों से साबित है कल की अवतार जगत पालक देवताओं द्वारा दिए गए वेज्ञानी, जिनके सुंदरता का कोई जवाब नहीं, जिनकी भवें लाजवाब, जिनकी जबान लाजवाब, जिनकी नैने लाजवाब। उनके रोजे की शान तो देखो, वेद के मंत्रों से साबित है। जिसने माथे की नजरों से एक बार देखा, इससे हो गया जैसे माँ के गर्भ से तत्काल पैदा हुआ है। नबी के रोजे को एक झलकी अगर कोई देख ले तो नबी का फरमा मंजारा कब्री वजबत लहू शफाती। सरकार फरमाते हैं जिसने मेरे कब्र की जियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब है। अब आका फरमाते हैं इधर वेद के मंत्रों से साबित है कल की अवतार जगत पालक अंतिम महर्षि की वो जात बाबरकत है कि जिसने इनके माथे की नजरों से जिन्होंने इनके दर को देखा उजागर हो गया। ऐसे हो गया जैसे माँ के गर्भ से तत्काल पैदा हुआ है। नबी के रोजे पर जाने वाला बिल्कुल ऐसे हो जाता है जैसे माँ के पेट से पैदा हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलिए ना सुभान अल्लाह। मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में। सेठ मुलाहिजा फरमाए मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में। मौत लेके आ जाती
जिंदगी मदीने में, जिंदगी मदीने में, मौत से गले मिल के, मौत से गले मिल के जिंदगी में मिल जाता, दाग फुरकते तैबा कल्ब मुज़महिल जाता। उनके दर पे अख्तर की हसरतें हुई पूरी। कह दो सुभान अल्लाह। अच्छा थक के तो ना है? तो आजकल कोई कही कि हम हार गए हैं, सभी कही जीता। बोलिए ना सुभान अल्लाह। उनके दर पे अख्तर की हसरतें हुई पूरी। बोलिए सुभान अल्लाह। उनके दर पे अख्तर की हसरतें हुई पूरी, साइले दरे अक़दस कैसे मुनफ़इल जादा, दाग फुरक़ते तैबा। आवाज खींच रहा है, ध्यान दीजिए थोड़ा, आवाज खींच रहा है। दरूद शरीफ पढ़ दीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक। अच्छा एक बात बताओ, घर में मेहमान आता है तो कितने दिनों तक बरकतें रहती? बताइए ना। 4 दिन बरकतें रहती हैं। जब घर में मेहमान आता है तो भारी बरकतें होती। हदीस शरीफ में है, मेहमान की आमद से अल्लाह ताला रोजी कुशादा कर देता है, नेमतें बढ़ा देता है। लेकिन मेहमान भी सोच विचार के उस मेहमान को तो आना चाहिए। कुछ 3 दिन के लिए आते हैं, कुछ 30 दिन के लिए आते हैं। दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा होता है, और जो साल भर के लिए आता है बिगहा बिगहा नाम होता है। नहीं होता है? जो साल भर के लिए आता है, अगर घर में आपके मेहमान की आमद हो गई तो कसम खुदा की गैब से खुशियों का अंबार लग जाता है। अब मेहमान को खिलाने की बात आ गई। आइए मैं बता दूं, आप खेती बाड़ी का काम करते हैं, किसान हैं, इसलिए नहीं परेशान हैं, मुस्तफा पे कुर्बान है। मेरे आका फरमाते हैं कि जो किसान खेत में कुछ गल्ले छोड़ देता है, यानी कुछ गल्ला छूट जाता है, बाली छूट जाती, गेहूं का कुछ हिस्सा छूट जाता है, जब उससे परिंदे चुगते हैं तो जिस किसान ने बुवाई की है सदके का सवाब पाता है। कितना सवाब पाता है? अब खेत में गेहूं छूट गया, आपके उस खेती से परिंदे दाना चुनते हैं तो तुम्हें सवाब मिलता है, किसान को सवाब मिलता है। सुभान। मन लगा के कह दो या रसूल अल्लाह। अल्लाह ताला ने बार बार जियारत नसीब फरमाए। गौस ख्वाजा रजा का मन लगा के बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा आत्मा को शांति मिल रही है? हाँ, अगर मिलती रहे तो सुभान अल्लाह बोलते रहो। हम दबाव बना कर करके तकरीर नहीं करना चाहता कि हम दबाव बना कर कहें और तुम बैठो है बैठो जाओ ना और बैठो, ये मेरे का आमना है तकरीर के लिए। बस तकरीर जब तक मन को भावे तब तक मौलाना सुनावे। कह दीजिए या रसूल अल्लाह। 2 शेर और मैं पढ़ देता हूँ, इजाजत हो तो पढ़ दें। हाँ इजाजत का है ना रही, लास्ट है। और हमारे हाजी साहब क़िबला मद्दज़िल्लहु नूरानी फरमा रहे हैं, मैं नबी का हूँ दीवाना। ये रास्ते में मैंने देखा लिखा हुआ था, हमने कहा पढ़ेंगे जोर। मैं नबी का हूँ दीवाना, मैं नबी का हूँ दीवाना, मैं नबी का हूँ दीवाना। जोर से बोलो, मैं नबी का हूँ दीवाना। जर्रे को एक पल में सितारा बना दिया।
अल्लाह के कह दो सुभान अल्लाह। अगर परसदा में बसे हो तो बोलो प्रसिद्ध है, प्रसन्न है तो बोल दीजिए ना सुभान अल्लाह। जर्रे को एक पल में सितारा बना दिया, 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 जिसको भी छू लिया उसे हीरा बना दिया। मैं नबी का हूँ दीवाना, मैं नबी का हूँ दीवाना, मैं नबी का हूँ दीवाना, मैं नबी का हूँ दीवाना। है आप मेरे मुझको किसी का भी गम नहीं। हाजी साहब अपने नबी की मोहब्बतों में सरशार होकर के बबांगे दोहल ऐलान कर रहे हैं, आप मेरे मुझको किसी का भी गम नहीं है, आप मेरे मुझको किसी का भी गम नहीं है, आप मेरे मुझको किसी का भी गम नहीं है, आप मेरे मुझको किसी का भी गम नहीं। दर आपका मेरे लिए जन्नत से कम नहीं। मैं नबी का हूँ दीवाना, 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 मैं नबी का हूँ दीवाना। अल्लाह के बोले सुभान अल्लाह। अवतान्यारम थम संबीर्तिमद्दम विद्यारतम बलवंसानम नम नहियम पशभक्तम जपम जपस्यम वीरम महावीर। बड़े बड़े लोग उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जितने भी दीवाने सब नाम का माला जप रहे हैं, बोलो ना सुभान अल्लाह। और ये भी ऐलान कर रहे हैं मेरे नबी के सुंदरता का कोई जवाब नहीं, मेरे नबी का बाल लाजवाब, मेरे नबी का अंग वस्त्र लाजवाब। आज नबी के दर पर हाजिरी की गरज से जा रहे हैं, ज़ियारत हरमैन तैयबैन करने की गरज से जा रहे हैं। ए मेरे मिल्लत के कई नौजवानों, नबी के दर पर जाकर के जालिए मुबारक को अपने माथे की नैनों से लगाएंगे और लगाने के बाद अपने आप को नबी का गुलाम बताएंगे। अब नबी के दर से लगने की बात आ गई तो सुन लो। उम्महातुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है, एक मर्तबा मेरे नबी की चादर मुबारक को अपने सर पर डाला, डालने के बाद नबी को आते देखा, फरमाने लग गई, ए आमिना के लाल जल्दी चले आइए, ए हादिए सुबुल जल्दी से आपकी आमद हो जाए। उम्महातुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी के बदन को हाथ लगाकर छूने लग गई। मेरे नबी पूछने लग गए, ए आयशा सिद्दीका उम्महातुल मोमिनीन बताओ मेरे बदन को छूकर क्या देख रही हो। आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, झमाझम बारिश हो रही है लेकिन आप भीगे नहीं, चारों तरफ से बादल बरस रहा है, आप भीगे नहीं। मेरे नबी फरमाते हैं, ए आयशा सिद्दीका बारिश हो तब तो भीगे, जब बारिश नहीं हुई तो मैं कैसे भीगो। नबी ने फरमाया, आयशा की जबान सिद्क को सादिक होती है, आयशा झूठ नहीं बोलती है। ए आयशा बताओ आज तुमने सर पर अपने क्या ओढ़ा था। तो आयशा सिद्दीका फरमाती है, ए मेरे नबी आपकी चादर रखी थी, मैंने देखा, मैं जल्दी में नबी को बुलाऊं तो आपकी चादर सर पर डाल लिया। तो नबी फरमाते हैं, ए आयशा मेरी चादर में अल्लाह ने बरकत इतनी रखी है, जब कोई सर पे रख लेता है तो रहमतों की बारिश देखता है, रहमतों की बरसात देखता है, नूर की बारिश देखता है। जब नबी के बदन से लगी चादर का ये आलम है तो मदीने में रसूल का आलम क्या होगा, मेरे नबी का आलम क्या होगा, रब के महबूब का आलम क्या होगा। तभी तो शायर कहता है, जिसने एक बार नबी के दर को देखा ऐसे हो गया जैसे माँ के पेट से पैदा हुआ है, माँ के पेट से पैदा हुआ है। जोर से बोलें सुभान अल्लाह। नबी की चादर को आयशा सिद्दीका ने सर पर ओढ़ा तो रहमतों की बरसात नजर आ गई।
अब बताओ हमारे मुहाफिजीन मसलक के आला हजरत इल्म फजल के माहिर रक्षा हजरत हाफिज कारी शमसुद्दीन साहब क़िबला नबी के दामन से वाबिस्ता होंगे तो अल्लाह ताला कितना उजागर करेगा, कितना रोशन करेगा। आपका हाथ चूमना इबादत है, आपको मेहमान बनाना इबादत है, आपको रुखसत करना इबादत है। नबी फरमाते हैं जो मेहमान काबा हो अगर उसे रुखसत किया जाए उसके कदम के निशानात के बरकत से उनकी दुआओं से अल्लाह ताला जो रुखसत करने जाएगा उसे भी मेहमान काबा बनाता नजर आए। जोर से बोलो। माँ बाप की मोहब्बतों में सरसार होके कह दो या रसूल अल्लाह। अब आओ एक बात मैं और बता दूंगा। तते शाम मनाम शिविश दान वयवास देवम गरगति पुरगंधानी लत शाम वेद के मंत्रों से। हम इसकी सीटी बंद करो यार, ये माइक क्या तो इधर कर दो। अल्लाहुम्मा सल्ली, इसका रुख उधर कर दो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदी वल करम इब्निल करीम सलातो सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अतते शाम मनाम शिविशदान वयवास देवम गरगति पुरगंधानी लतप्रिश्याम वेद के मंत्रों से साबित है कि मेरे नबी के बदन का पसीना इतना खुशबूदार, मोहम्मद का पसीना इतना खुशबूदार, चाहे पूरब से हवा चले, चाहे दक्षिण से हवा चले, चाहे उत्तर से चले, चाहे पश्चिम दक्षिण से चले, नबी के बदन से जो हवा लग जाए जहां तक चली जाए आत्मा को शांति देती चली जाए, मन को निर्मल बनाती चली जाए। नबी के बदन से लगी हवा इतनी खुशगवार होती है, बागीचे से अगर निकल जाए तो बाग में फलों में मिठास दे दे। अब बताओ अगर नबी के बदन से लगी हवा गांव पर सदा से टकरा जाए तो बरकतें देगी कि नहीं? अब बताओ एक मेहमान काबा से चल करके आए तो बरकत लेके आएगा कि नहीं? बोलिए ना सुभान अल्लाह। इसीलिए बार बार शायर कह रहा है माना की बहुत मेरी गुनहगार है आंखें, अपनी गुनहगार आंखों को ले जाओ दरे नबी पर पहुंचाओ। रात में जब भी आप सोया करें तो इरादा ये लेकर सोया करें कि मुझे रसूल का दीदार हो। आज हमारी माँ बहनें अपने बच्चों को सुलाती हैं तो अजब तरीके से सुलाती हैं, और अगर काजल लगाना हो जाए तो बहुत तरीके से उनको समझाती पीटती। हाँ, मेरे नबी क्या फरमाते हैं? सुरमा लगाओ ये सुन्नत है। बोलो सुभान अल्लाह। कौन सा सुरमा सुन्नत है? सुरमाए इस्मत। बोलो सुरमाए इस्मत लगाओ सुन्नत है। आका फरमाते हैं जिसने सुन्नत तरीके पे सुरमा लगाया चश्मा लगाने की जरूरत नहीं है। बोलो ना, जोर से कह जाओ, हटो भाई। दरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम। माना की बहुत मेरी गुनहगार है आंखें, गुनहगार है आंखें, माना की बहुत मेरी गुनहगार है आंखें, माना की बहुत मेरी गुनहगार है आंखें, फिर भी दरे नबी की तलबगार है आंखें, तलबगार है आंखें, फिर भी दरे नबी की तलबगार है आंखें। गुनहगार आंखों की बात आ गई तो एक हदीस शरीफ सुन लो। अब अपनी इज्जत बचाने के लिए तलवार चलाने की जरूरत नहीं है, लाठी उठाने की जरूरत नहीं है, नेजा उठाने की जरूरत नहीं है। आप अपनी निगाहों से दूसरे माँ बहनों की हिफाजत करो तो अल्लाह ताला तुम्हारी माँ बहनों की हिफाजत करेगा। जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह। और मन लगा के कह दो या हबीब अल्लाह। दरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातो सलामन दाइमन हबीब या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात, मैं कहना चाहता हूँ अपनी नजरें झुका के चलो। माँ दूसरी की माँ है, माँ समझो, दूसरी की बहन है, बहन समझो। नबी फरमाते हैं अब तुम्हें एक बात गारंटी के साथ कहता हूँ, जिसने किसी की माँ और बहन की इज्जत को उछाला है ये तय है कि
की माँ बहन की इज्जत उछल जाएगी। अगर तुम अपने माँ बहन की इज्जतें बचाना चाहते हो तो तय कर लो, नबी की हदीस है, हम दूसरे की माँ बहनों पे नजर नहीं डालेंगे, दुनिया की कोई ताकत मेरी माँ बहन पर नजर नहीं डाल सकती। ये हदीस है, हदीस सुन के जाओ, नबी के जलसे से फायदे लेकर के जाओ, सिर्फ हाँ हूं करके ना जाओ, फायदा लेकर के जाओ। यहाँ सुरखरू रहोगे वहां सुरखरू रहोगे। बोलो सुभान अल्लाह। तभी तो शायर कह रहा है, माना की बहुत मेरी गुनहगार है आंखें, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। करम कर दे मेरे मौला, पहुंच जाएं हम सब तैबा निगाह